चलो भाई, अब ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन रह रहा है 8.3 एक्सरसाइज का, 5वें क्वेश्चन का सबसे लास्ट का क्वेश्चन, और इसके बाद ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी जो आपकी बुक में दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी यहाँ पर काम क्या करना, देखो यहाँ पर ये दे रखा है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। इसका मतलब हमें इसके बराबर इसे भी साबित करना है कि ये tan स्क्वायर ए हो सकता है, और इसे भी साबित करना है ये भी tan स्क्वायर ए हो सकता है। तो आप कोई भी ले लीजिए, तो एक एक करके लेते हैं भाई सबको। तो इसे ले लेते हैं पहले, इसे मैं LHS मानता हूं और इसे RHS मानता हूं पहले केस के लिए, है ना। तो मैं केस 1 लिख देता हूं, केस 1, और केस 1 क्या, इसका और इसके बात करते हैं, तो लिख देते हैं LHS कितना है भाई, ये है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर a होगा ना, a, और यहाँ पर है 1 + cot स्क्वायर a। इसे सॉल्व करते हैं, तो अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं भाई, देखो ये तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सीधा, 1 + tan, 1 + tan को क्या बोल सकते हैं, 1 + tan को बोल सकते हैं sec स्क्वायर, तो लिख देता हूं sec स्क्वायर a। और इस 1 + cot को क्या बोल सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर को इसे बोल सकते हैं cosec स्क्वायर a। ठीक है, ये काम कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो इस sec को भी मैं लिख सकता हूं साइन और cos के फॉर्म में 1/cos स्क्वायर a, और अगर मैं यहां पर देखूं तो इसे भी लिख सकता हूं मैं क्या, 1/sin स्क्वायर a। ऐसा करने पर और उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, नीचे देखो ये डिवाइड कर रहे हैं, पहले फ्रैक्शन है दूसरा फ्रैक्शन है, अगर दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो तो बार बार समझा रहा हूं कि नीचे वाले नंबर को उल्टा करके लिख देंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास, ये जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और जैसे ये हो जाएगा तो इसका तो मुझे पता है भाई कि इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है tan स्क्वायर ए, और हमें ये साबित करना था। साथ में रीजन देना चाहो तो रीजन भी दे सकते हो आप, यहां पर रीजन दे देना भाई कि हमें पता है कि भाई sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, और दूसरा क्या है कि हमें ये भी पता है कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा के। ये एक रीजन हो गया, है ना। दूसरा इसे भी दे सकते हो चाहो तो ये अगर देना चाहो दे दो, नहीं तो फिर आप लिख सकते हो यहां पर, ये हमारे पास हो गया RHS के बराबर, हमें ये चाहिए था, लिख लिया। तो केस 1 तो सॉल्व हो गया, मतलब केस 1 का मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं केस 1 ही है, इसे सॉल्व करना था tan स्क्वायर के लिए, है ना। अब इसी तरह से अगर ये समझ में आ गया हो तो अब हम दूसरा भी देख लेते हैं भाई, आपकी मर्जी, अब लिखना चाहो केस 1 केस 2 लिख दो, ना लिखना चाहो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्योंकि हमें सॉल्व करना है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अगर ये दोनों एक ही के बराबर हो जाएंगे तो ये आपस में बराबर तो हो ही जाएंगे अपने आप ही, है ना। चलो अब इसे भी देख लेते हैं भाई, यहां पर हमारे पास इस केस में LHS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो मैं इसे सॉल्व करता हूं साइन और कॉस के फॉर्म में, तो इसे लिख देता हूं साइन ए अपॉन में कॉस ए, और नीचे वाले लिख देता हूं कॉस ए बटे में साइन ए, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम आगे सॉल्व करें, यहां पर सॉल्व करता हूं भाई, ये ठीक है बराबर, सॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉस ए, ऊपर हो जाएगा साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा कॉस ए, फिर डिवाइड है, और उसके बाद फिर क्या है, यहां से एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए, नीचे हो जाएगा साइन ए। यहां कोई दिक्कत, पूरे पे होल स्क्वायर भी है, ये भी ध्यान रखें। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, अगर यहां पर सॉल्व करें तो देखना जरा क्या हो सकता है भाई जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा, है ना, क्योंकि देखो अभी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक आ गया फ्रैक्शन, नीचे भी फ्रैक्शन और डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिख देते हैं कॉस ए माइनस में साइन ए बटे में क्या था कॉस ए, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं नीचे वाले नंबर को घुमाकर, तो लिख दूंगा साइन ए, क्या था साइन ए माइनस में कॉस ए, ठीक है, और उसके ऊपर था ये सब पे होल स्क्वायर। अब देखो भाई एक बात समझ में आती है, अगर मैं ये यहां से काट दूं
अगर ये मुझे ये काट देते तो साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस का मतलब होता है टेन, और स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है भाई? दिक्कत ये आ रही है कि कॉस यहां पर ए है प्लस का और यहां पर है माइनस का, और ये है माइनस का और यहां पर है प्लस का साइन। तो काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। इससे पहले हमने भी क्वेश्चन करा था। अच्छा एक बात समझो, अभी पहले तो साइन बटे कॉस, इसको मैं टेन लिख सकता हूं क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। साथ में क्योंकि देखो ये क्या होगा कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस कॉमन से क्या होगा, जब ये माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस की चीज माइनस में हो जाएगी और माइनस की चीज प्लस में हो जाएगी। तो ये काट सकते हैं क्या? अगर मैं इसे लिख देता हूं यहां पर, और ये चीज थी मेरे पास कॉस ए साइन ए बटे में, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस ये माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा कॉस ए, और ये माइनस का साइन ए, ऐसा हो जाएगा। इस पर पूरे पे होल स्क्वायर। अब मैं काट सकता हूं क्या? अब तो सर सेम दिखाई दे रहा था, काट देते हैं। ये इससे काट देंगे, बराबर हो गया। और ये माइनस का जब वो होगा डिवाइड होगा तो ये जो टेन है हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा माइनस का, है ना, टेन ए, यहां पर लिख दो ए, और ये स्क्वायर था। अब स्क्वायर होने से क्या होगा भाई, स्क्वायर होने से इस सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये माइनस की चीज होगी प्लस में, और ये टेन जो ए था ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये था हमारे पास आर एच एस। तो कह सकते हैं हम यहाँ पे जो ये है ये हमारे पास आर एच एस के बराबर यहाँ पर सॉल्व हो गया। ये केस नंबर 2 था, या आप ये कुछ भी मान लें, यहाँ पर केस नंबर 2 लिखना चाहता हूं लिख दो, केस नंबर 2 सेकेंड। तुमने इसको साबित कर दिया इसके, और ये साबित कर दिया इसके, तो जब ये दोनों साबित हो गए तो ये इसका मतलब ये दोनों बराबर भी है। यहां पर ये सवाल खत्म हो गया, और ये ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज भी यहां पर खत्म हो गई।